जानवरों की खरीदारी का आज आखिरी राउंड। लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी। खरीदारों की जेब है हल्की, व्यापारियों की डिमांड हाई फाई। खरीदारों और व्यापारी में बहस और तकरार भी जारी। किसी की बन गई बात तो कोई शिकवा करता रह गया। जानवर कई गुना ज्यादा महंगा है इस बार। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश है, लेकिन रेट कम करने को तैयार नहीं व्यापारी। जाएंगे कल अल्लाह की खातिर दुआ करेंगे। अगर जब हम बकरा ले लेंगे तो हम घर जाके उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देंगे। ईद पर कसाब बन गए नवाब। अवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां। रेट में 40% से ज्यादा का इजाफा। गाय के कुर्बानी वजन के मुताबिक 27,000 से 50,000। बकरा ज़िबह करने के लिए 10,000 से 6,000 रुपए मांग लिए। खानदानी कसाबों की किल्लत के बायस मौसमी कसाब भी मैदान में आ गए। छुरी, चाकू, मुड्डी और चटाई फरोख्त करने वालों की भी मौजें। जानवरों की कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की खरीदारी में एकदम इजाफा। दुकानदारों ने हर चीज के मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। ईद का मजा दोबाला और बारबेक्यू पार्टी करने के लिए कोयले और अंगीठियों की खरीदारी भी शुरू। ये मैं 3 दिन पहले लाया हूँ। मैं कल बहुत उदास हूँ क्योंकि ये कड़ी आएगी। खाना खिलाते हैं इसको, अच्छे घुमाते हैं इसको, खेलते हैं हम लोग। हजारों की तादाद में कुर्बानी के जानवर गली महल्लों में पहुंच गए। शहर शहर, गली गली, पायरों की छन छन, बच्चों की मौज मस्तियां। जानवरों को घुमाने फिराने, चारा खिलाने और नहलाने धुलाने में मसरूफ। कई बच्चों ने सेल्फियां भी बनाई। खवातीन ने भी आखिरी रोज मिशन मार्केट शुरू कर दिया। किसी को मैचिंग की चूड़ियां दरकार तो किसी को पसंद की सैंडल्स की तलाश। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का रश बढ़ गया। कैसे सजाएं दस्तरखान, कैसे पकाएं चटपटे पकवान। कलेजी हो या बीफ बिरयानी, कहीं रह ना जाए फीकी फीकी। सीख कबाब, बारबेक्यू के मजे कैसे होंगे पूरे। बड़ी ईद आते ही हरे मसाले महंगे हो गए। कड़ाही की रौनक, अदरक की कीमतें भी आसमान पर। लहसुन, हरी प्याज, लीमू, टमाटर भी लोगों की पहुंच से दूर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक और दीगर इस्लामी ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी के रूह परवर इज्तिमात। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी आज ही के दिन ईद कुर्बान मना रहे हैं। दुनिया भर में मुसलमान नमाज ईद अदा करके सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। पाकिस्तान में बोहरी बिरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में हुआ। मनासिके हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम रमी करते हुए बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद एहराम खोल देंगे। इस साल 16 लाख से ज्यादा आज़मीन हज ने हज की सादत हासिल की। पाकिस्तानी हुज्जाज की वापसी 10 जून से शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा आज सऊदी अरब में ईद मना रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से ईद भी मिलेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर अहम गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की जाएगी। मोदी राज में ईद कुर्बान मनाना भी जुर्म बन गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मुसलमानों की मजहबी रसूमात के खिलाफ एक और मुतासिबाना दरख्वास्त दायर होगी। आदित्यनाथ नाथ के हुक्म के बाद वकील विनीत जंदाल ने अदालत से मुतालबा किया है कि 7 जून को ईद पर किसी भी मुसलमान को जानवर, खास तौर पर गाय की कुर्बानी की इजाजत न दी जाए। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद करवाने की बात दोहरा दी। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च से मुलाकात में ट्रंप ने कहा, फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी करवाए। दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अगली बार पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास उसे रुकवाने का टाइम नहीं होगा। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। बोले, भारत कहता था कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कह दिया कश्मीर आलमी तनाज़ा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ये हक़ाइक़ ना होते तो अमरीका की पॉलिसी मुख्तलिफ होती।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी सेनेटर टॉम कॉटन से मुलाकात। भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और हालिया झड़पों के दौरान आम शहरियों को निशाना बनाने की मुज़म्मत। भारतीय इक़दामात को इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर नए आबी ज़खायर बनाने और फंडिंग के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के वज़राए आला और वफाकी वज़रा शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत की आबी जारहियत को शिकस्त देने के लिए हम मुत्तहिद और दानिशमंदाना हिकमत अमली अपनाएंगे। जिस तरह हम हालिया जंग में सुरखरू हुए, इसी तरह आबी महाज पर भी कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। पहलगाम वाक़े के बाद आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में बयान किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारतीय आबी जारहियत का भी डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की वाशिंगटन में मुतादिद अमरीकी हुकूमती अहदेदारान से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली, बिटकॉइन रिजर्व और माली शमूलियत के इक़दामात पर बातचीत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम सीखने, सुनने और ताउन करने आए हैं। पाकिस्तान आलमी रहनुमाओं के तरीक़े अपना कर अपनी बेहतरीन हिकमत अमली तैयार कर रहा है। बजट में छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी का मामला। मुकामी सतह पर गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनीज ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकामी कंपनियों की इश्तिहारात के जरिए हुकूमत को दबाव में लेने की कोशिश। पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन ने भी पोस्टर जारी कर दिया। मुकामी कंपनियों का कहना है कि 5 साल पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत दी तो 50,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी गुर्बत का शिकार। आलमी बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफात। पाकिस्तान समेत लोअर मिडिल इनकम ममालिक में यौमिया आमदन की हद $4.20 मुकर्रर। रिपोर्ट के मुताबिक नए तरीके के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी गुर्बत का शिकार है। 2024 में पाकिस्तान में कमर्शियल तैयारों से परिंदे टकराने के कितने वाकयात हुए, रिपोर्ट सामने आ गए। गुज़िश्ता बरस तैयारों से परिंदे टकराने के 102 वाकयात रोनुमा हुए। सबसे ज्यादा वाकयात लाहौर एयरपोर्ट पर पेश आए। कराची में जमीन एक बार फिर लरज उठी। 7:58 पर झटका महसूस हुआ। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8, गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर था। सिंध की 18 जेलों में से सिर्फ 3 जेलों में CCTV कैमरों की तनसीब का इंकशाफ। मुतादिद सरप्राइज विजिट के बावजूद भी वजीर जेल खानाजात मलीर जेल में CCTV कैमरों की तनसीब के बारे में लाइल्म निकले। कैमरे सिर्फ कराची सेंट्रल जेल, सखर जेल और हैदराबाद जेल में नस्ब हैं। जेल ज़राए के मुताबिक सिंध भर की जेलों में इस वक्त 25,000 के करीब कैदी हैं। साबिक सेनेटर अब्बास खान आफरीदी जख्मों की ताब ना लाते हुए खारियां के अस्पताल में जान की बाजी हार गए। अब्बास आफरीदी गुज़िश्ता शाम गैस लीकेज धमाके में जख्मी हुए थे। अब्बास खान आफरीदी की नमाज जनाजा आबाई गांव कोहाट में शाम 5 बजे अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सियासी रहनुमाओं का अब्बास आफरीदी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें निगल ली। शाह लतीफ टाउन शेदी गोट के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। खौफनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची पुलिस की पंजाब में कामयाब कार्रवाई। रहीम यार खान से मुग़वी खातून और 3 बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया। एक अगवाकार गिरफ्तार। खातून अपने 3 बच्चों समेत 10 अप्रैल को सईदाबाद सेक्टर 4G से लापता हुई थी।
लाहौर के इलाके सतोक्तला में फायरिंग से बाप बेटा कत्ल, मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। मकतूलीन की शनाख्त 45 साला सईद और 22 साला शमशाद के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वजीर कानून और दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार की जेर सदारत इजलास। कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए तरामीम की मंजूरी। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल चलाने वाले को 25,000 रुपए चालान होगा। काले शीशों, फैंसी लाइट्स, स्कूटर्स की ऑनलाइन या दुकान पर फरोख्त पर भी पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट कायम करने का वादा भी पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तारीखी चोलचन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला सिंध का ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए 120 दिन के खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं खुसूसी मुआफ़ी आम कैदियों को दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अहम फैसला। आलाइशों को बेहतर तरीके से ठिकाने लगाने के लिए कराची में शहरियों को जेर ज़मीन तहलील होने वाले प्लास्टिक बैग्स फराहम किए जाएंगे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं शहरियों को बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन्स बैग फराहम किए जाएंगे जो खुद ही ज़मीन में तहलील हो जाएंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कॉल सेंटर भी 24 घंटे फाल रहेगा। पंजाब में ईद उल अज़हा के मौके पर शदीद गर्मी की पेशगोई। PGMA पंजाब का हीट वेव अलर्ट जारी। 7 से 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। जिले इंतजामिया और अस्पतालों को हिदायत जारी। शहरियों के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दो बड़ी आलमी ताकतों में बर्फ पिघलने लगी। अमरीकी और चीनी सुदूर के दरमियान तिजारती तनाज़ात पर टेलीफोनिक राबता। शी जिनपिंग की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को दौरे चीन की दावत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन बढ़ाने और गलत फहमियां दूर करने पर इत्तेफाक। तिजारती मुआहदे की पेचीदगियों पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी सदर का चीन के खिलाफ मनफी इक़दामात वापस लेने के लिए अमरीकी हम मनसब पर जोर। माजी के दोस्त आज दुश्मन बन गए। दुनिया के अमीर तरीन की दुनिया के ताकतवर तरीन से जंग। एलॉन मस्क का सदर ट्रंप के मवाख़ज़े का मुतालबा। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टाइन की फाइलों में मौजूद है। कहा अगर मैंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मस्क की नाराजगी की वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था। उन्होंने इसीलिए जेरेड से नामजदगी मुस्तरद कर दी थी।